उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव आने हैं और ऐसे में अयोध्या मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई है, समाजवादी पार्टी उसको मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस मामले में देखिए जिस तरह की समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। हर नेता उसका केवल चंदे पर बोल रहा है, हर नेता चढ़ावे पर बोल रहा है, हर नेता इस पर बयान दे रहा है और अखिलेश यादव तो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। अब उन्होंने एक कदम बढ़ते हुए ये तक वादा कर दिया कि हम संकल्प लेते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे। सवाल ये है कि पूरा सब्जी खाना बन गया और अब कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम भी खाना बनाएंगे। भाई, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने राम के मंदिर को बनने नहीं दिया। राम मंदिर के बनाने के पहले जो बाबरी के कलंक को मिटाने के लिए कार सेवक आए थे, समाजवादी की सरकार में ही निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई। आप ही की सरकार में चलते चलते वहां की परिक्रमा रोक दी गई 84 कोसी। और खाली वहीं नहीं, मथुरा में समस्या, वृंदावन में समस्या और संभल में समस्या। संभल में आप देखिए जो वहां परिक्रमा होती थी हर साल, उस पर रोक लगा दी गई और आज ये अपने को राम भक्त बनकर और ये वादा कर रहे हैं। सोचिए, ऐसे में इनको लगता है कि हम हिंदुओं से ये वादा करेंगे कि हम धार्मिक नगरी बना देंगे। भाई, जो धार्मिक नगरी ऑलरेडी है अयोध्या, तो हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों में कहा गया है कि अयोध्या की जो नगरी है वो आध्यात्मिक, भाई राम जी जन्मे हैं, वो हमारी पुरियों में से एक है। और बात करो तो योगी जी ने कहा है मथुरा पे करो। वादा ही करना है तो उत्तर प्रदेश की जनता से ये वादा करो कि हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आई तो हम मथुरा में, भाई आप तो यदुवंशी बोलते हो अपने आप को, आप बोलिए कि हम मथुरा में भव्य कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि हिंदुओं को तो हम मूर्ख बना देंगे और मुसलमान हमें वोट दे देगा अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार इनकी हर चाल को समझते हैं और हर चाल को समझकर इन पर उल्टा प्रहार करते हैं। असल में आपको बताएं अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो मैं एग्जैक्ट बताता हूं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा, हम धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसा अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए हुए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सनातनी भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे। इससे अयोध्यावासियों को भी परंपरागत गौरव, महान और अधिकारों का पुनर्स्थापित करेंगे। अब आप सोचें, ये जो लाइन लिख रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, मतलब आप देखिए कोई अगर कहे कि हम मथुरा को कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में स्थापित करेंगे, ये क्या बात कही आपने? भाई मथुरा में तो कृष्ण जी पैदा हुए ही। यदि आप काशी के बारे में कोई ये कहे कि हम काशी, वाराणसी इसको शिव जी की नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, तो भाई वो शिव की नगरी है ही, उसको आप क्या कहेंगे? कोई अगर ये कहे कि माता वैष्णो देवी का जो धाम है, जो मंदिर है, उसको अगर कोई कहे हम ये माँ का धाम, अब भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? पब्लिक को मूर्ख समझा है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ये जो अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट आया, इसको जो है पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ कहाँ चुकने वाले थे, तुरंत जो है हाथरस के अंदर एक कार्यक्रम में थे और उन्होंने वहां बोल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे। क्या आप धार्मिक नगरी बनाएंगे? राम भक्तों पर गोली आप ही की सरकार ने चलाई, सपा की सरकार ने। जब आप अयोध्या त्रेता युग जैसा स्मरण आ रही है, आज आपके मुंह में पानी आने लगा है। आप मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच आपके अंदर धार्मिकता कहलाने का प्रयास है तो मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोलिए। ये सीधी चुनौती अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव सोच रहा है एक्स पर पोस्ट लिख दूंगा, कुछ भी हो जाएगा। तो अब योगी आदित्यनाथ ने जो चुनौती दी है, अखिलेश यादव में दम है तो इस चुनौती को स्वीकार करे और मथुरा वृंदावन पर बोले कि मथुरा वृंदावन में जो मस्जिद है वो विवादित है, उसको हटाया जाए। बोले और कहे कि योगी आदित्यनाथ के हम साथ हैं, कृष्ण जी की भूमि पर बनाइए।
देखते हैं योगी जी ने जो यहाँ अब उनको खिंचाई कर रही है एक तरह से, और जो चुनौती दी है अखिलेश यादव को, इसके बाद तो सांप सूंघ गया है। राम भक्त बन रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, हिंदुओं का वोट लेना है। हिंदुओं का वोट लेना है तो हिंदू बनकर दिखाना है, लोगों को ये कोशिश करनी है किसी तरह वो गोली कांड को भूल जाएं। और इसलिए क्या कर रहे हैं, जब राम मंदिर की चंदा चोरी चढ़ावा चोरी के मामले में योगी आदित्यनाथ तत्काल एक्शन ले चुके हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो गई, पैसा रिकवर हो रहा है, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, और अभी संपत्तियां जब्त भी होंगी, आप देख लेना। और मैं एडवांस में बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर एक्शन भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, निश्चित समझ लीजिए कि इनकी दाल गलनी नहीं है। असली बात यह है कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब सत्ता में इस बार भी 2027 का विधानसभा चुनाव भी उनको सत्ता नहीं दिला रहा है, वापसी नहीं कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि किसी ना किसी तरह जो हिंदुओं का वोट अगर उन्हें मिल जाए, पीडीए जो फॉर्मूला लेकर के वो घूम रहे हैं, उनको लगता है पीडीए फॉर्मूले के नाम पर उनको कुछ वोट मिल जाए, तो अगर वोट मिल गया तो मुसलमान तो उनके साथ है ही है। उनको लगता है कि पीडीए उन्होंने चिल्लाया था कि दलितों की वोट तो अल्पसंख्यक की वोट, तो भाई दलित वोट तो उनके पास आया नहीं। उनको दिख रहा है कि दलितों पर जिस तरह के अत्याचार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में हुए, उसको दलित भूले नहीं हैं, और दलितों को यह भी पता है कि केवल उनको मूर्ख बनाकर ये वोट लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर समाजवादियों की सरकार आ गई तो उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या क्या हुआ सबको याद है। इसलिए इनको पीडीए फॉर्मूला अपना फेल होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पूजा पाल, उसको जहां एक तरफ प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया, अब वहां सरकार में आप देखिए कि मान सम्मान मिल रहा है। तो पोल पट्टी खोलेगी पूजा पाल कि समाजवादी की सरकार में क्या क्या होता था। महिलाएं आगे आ रही हैं, रोज आए दिन वहां से वीडियो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से कि जो समाजवादी उनके साथ उल्टा सीधा बोलते हैं, और इसीलिए ये केवल मुद्दा बनाने में लगे हैं। आपको बताएं, जैसा मैं कह रहा था, अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से ही सांसद है, वो चेन्नई गए और वहां बैठकर भी राम मंदिर अलाप रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में बहुत बड़ी डकैती हुई है, लूट हुई है, और इसमें करोड़ों करोड़ों आस्थावान लोग जो प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और उनकी भावनाओं पर, उनकी आस्था पर ये डाका पड़ा है। ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये कोई एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे एक राष्ट्र से, या यूं कहिए पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि डेली अयोध्या में 5 लाख 10 लाख तक के लोग दर्शन करने आते थे, माथा टेकते थे, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये डकैती पड़ी है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, ईच एंड एवरी बीजेपी पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। कह रहे राम मंदिर चंदा विवाद, वो कह रहे हैं राम मंदिर में बहुत बड़ी डकैती हुई है, ये कोई मामूली नहीं है, कोई स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे राष्ट्र या दुनिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 5 से 10 लाख रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो है इस तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन इनका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया, और योगी आदित्यनाथ ने इन सबको फटकार लगाते हुए कहा कि देखिए जो ये समाजवादी लोग, अब नाम तो नहीं लिया उन्होंने अखिलेश यादव का सीधा नाम लिया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव जो लिख रहा है उसमें हिम्मत है तो काशी की बात करे, मथुरा की बात करे, वृंदावन की बात करे। सुनिए योगी जी क्या कह रहे हैं। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था, और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है,
तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था क्या? उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुआई दे रही थी। आपने भी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। और सुना आपने, तो योगी जी ने सीधा सीधा अखिलेश यादव को चुनौती दी है और अब अखिलेश यादव को इसका जवाब देना है कि वो अयोध्या की बनी हुई रामनगरी को रामनगरी बनाने की बात कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। हिम्मत है तो जो योगी जी ने चुनौती दी है कि मथुरा वृंदावन पर बात करें, देखना होगा क्या वो मथुरा और वृंदावन पर बात करेंगे। लेकिन अयोध्या के और देश के संत समाज, ये जो समाजवादी पार्टी के नेताओं में परिवर्तन आ रहा है, वो राम की बात कर रहे हैं, वो मंदिर की बात कर रहे हैं, वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इस पर स्वामी चिदम्बरानंद जो हैं वो एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और एक्स पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी थी और अब आप सिया राम धाम बनाने की बातें कर रहे हैं। आप वही हैं
जिन्होंने फैजाबाद को अयोध्या बनाने का विरोध किया था, जिन्होंने भव्य श्री राम मंदिर बनाने का विरोध किया था, जिन्होंने भव्य राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार किया था, और आज आप अयोध्या धाम को सियाराम धाम बनाने की बात कर रहे हो, हिंदुओं का वोट बैंक लेना चाहते हो। आगे लिखते हैं कि आपको सनातन हिंदू संस्कृति की किंचित बोध होता तो आपको पता होता कि ये अयोध्या धाम है, सप्तपुरियों में से प्रथम अयोध्यापुरी है। ये भगवान श्री राम को इसी नाम से स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। इसे किसी अन्य नाम या धाम से बसाया नहीं जा सकता। हिंदुओं अब सजग हो जाए, इनके मिथ्या भ्रम में नहीं फंसेगा। चंदा चोरों को दंड मिलेगा उनके नाम पर, आप हिंदुओं को भ्रमित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, स्वामी चिदम्बरम ने कही है कि जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो ये आपका बिल्कुल चलने वाला नहीं है कि आप पुरियों का नाम बदल रहे हो, जो हमारे शास्त्रों में दर्ज है, जो हजारों साल से जिस नाम से अयोध्या पुकारी जाती है पुरी, आप कहते हो साहब सियाराम धाम बना दोगे इसको। मतलब आपको अपनी नगरी अलग बनानी है समाजवादियों की। ये इस देश में नहीं चलेगा। आपकी क्या राय, कमेंट लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।